हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो बेसिकली जो मैंने पिछला जो गूगल मीट का सेशन किया था, आई होप बहुत लोगों ने अटेंड किया, करीबन 30 लोगों ने अटेंड किया। तो उन 30 लोगों को मैंने एक छोटा सा नॉर्मल सा सजेशंस दिया कि वो क्या रख सकते हैं अपने आने वाले चॉइस फिलिंग में जब भी काउंसलिंग उनकी स्टार्ट होगी बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया था कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कोई सेशन रखेंगे। चॉइस फिलिंग जब आएगी, जब काउंसलिंग आएगी तब उस बीच में रखेंगे। तो आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वक्त आओगे। और मैंने उनको बोला भी था कि अगर आप लोग आते हो तो मैं ज़रूर मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिले जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी कारण से। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत सजेस्ट किया था। आप लोग को भी वो सजेशंस चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को किया है 2020 से लेके हम लोग लगातार बहुत सारे लोगों को सजेशंस दिया, और उन सजेशंस वो सटीक बैठे हैं उन चॉइस फिलिंग के दौरान कि जिनका जिस तरह का रैंक आएगा उस हिसाब से। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में बहुत लोग गलतियां करते हैं चॉइस फिलिंग रखने के समय, प्रायोरिटीज रखने के समय। तो मैं इसलिए बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अच्छे से सजेशंस लीजिए तभी आप चॉइस फिलिंग करिएगा। और उस समय भी जब काउंसलिंग आएगी तो हम लोग काउंसलिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, टाइम लेके बनाएंगे। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्लीज उन सारे वीडियोस को लगातार पूरा देखिए, क्योंकि इशू ये होता है ना कि आप लोग आधा देख के छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाता है, बट उससे क्या होता है कि आप लोग के आधे समझ में वजह से कि कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, फिर आप लोग उसी में पूछोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसलिए आप लोग वीडियोस देखो, क्योंकि वो 15-20 मिनट के वीडियोस ने आपके आने वाले 4 साल को डिफाइन कर सकता है। अगर आप अच्छे से सुन के, अच्छे से समझ के, अब सजेशंस लेके जब आप रखोगे चॉइस फिलिंग, और फिर उसके बाद आपको अपना मनचाहा कॉलेज और मनचाहा प्रॉपर ब्रांच मिल जाएगा ना, तो फिर आप आपके 4 साल अच्छे से गुजरेंगे। फिर उसके बाद आपका करियर और एक अच्छे से रफ्तार पकड़ेगा जहां जॉब आप लोगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप ही हो जो बता सकते हैं अपने दोस्तों को कि हाँ भाई हम इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल में अच्छे सजेशंस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग आप एक अच्छा सा बॉन्ड बना सकते हो, एक अच्छा सा एक कम्युनिटी डेवलप हो सकता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, बस आप शेयर करो, बस छोटा सा सपोर्ट करो। क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, फ्री के सजेशंस देते हैं, और वो अच्छे सजेशंस होते हैं। क्योंकि आप जब भी जिस कॉलेज में जाओगे ना, आपके सीनियर से जब भी आप मिलोगे तो उन सब कोई हम लोग से मिल के आ चुके होंगे, बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर होगा। तो आप देखिएगा खुद से ये चीज़ों को। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल है तो आपके पूछें, टेलीग्राम में सवाल पूछें, या फिर ट्विटर में सवाल पूछे। लिंक्डइन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं झारखंड में जो जेसी से भी काउंसलिंग के अंडर आते हैं, उन सबकी वीडियो बनी हुई है। सीट मैट्रिक्स के ऊपर जो भी वीडियो आने वाली थी वो बन चुकी है। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो एडमिशन्स के टाइम में जरूरत पड़ेगा, उस पर भी हमने अभी से ही वीडियो बना लिया, ताकि आप लोग पहले से रेडी हो जाएं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि आपको उस वक्त दिक्कत ना हो। तो इन सब वीडियोस को आप एक बार फिर से चेकआउट करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में बीटेक कॉलेज रिव्यूज का एक प्लेलिस्ट सेक्शन पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप प्लीज देखें। उसमें ढेर सारे कॉलेजेस के प्लेलिस्ट मतलब वीडियोस बने हुए हैं। उन सब कॉलेजेस रिव्यूज में उनके फीस स्ट्रक्चर, उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, उनके ब्रांचेस, उसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं, कहाँ पे वो कॉलेज आपको लेना चाहिए कि नहीं, वो सब कॉलेज रिव्यूज में पूरा होता है। तो आप 1.5x 1.7x में करके आप देख सकते हैं, और जल्दी से देख सकते हैं, और उससे आपको ही फायदा है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता, ये आपके लिए बनाई गई है। अभी जो मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 2 वीडियोस लेके आएंगे लगातार, वो पहली वीडियो होगी कि कौन से ब्रांचेस आपको लेने चाहिए, और उन ब्रांचेस को लेके आपके आगे स्कोप्स क्या है इंडिया में। अगर आप ये ब्रांचेस लेते हो तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको आप काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, जो आपके लिए ओपन होंगे, जो काउंसलिंग के बाहर भी आपके लिए एडमिशन होगा। अगर बाय द वे अगर आप अनलकी रहते हो काउंसलिंग में, तो सबसे पहले जो ब्रांच है ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेके आता है। वो इससे आप गवर्नमेंट जॉब्स भर सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, चाहे स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स आए, चाहे सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स आए, उन सब ब्रांचेस, उन सब फॉर्म्स में आप भर सकते हो इस ब्रांचेस से। डिफेंस फोर्सेज आप जा सकते हो। प्लस अभी मैं आपको एक रिसेंट अपडेट दे देता हूं, अभी नेवी के 10+2 एंट्री आई हुई है जेई मेंस के बेसिस पे। तो अगर आपका जेई मेंस में जो भी नंबर है आप उससे फॉर्म भर दो नेवी में, आप इंडियन नेवी में चले जाएं उनके वेबसाइट में, वहां से जाके आप अपना फॉर्म फिल कर ले। जेई मेंस के बेसिस पे 10+2 एंट्री, तो आप अभी 10+2 दे के ही निकले हो, तो जेई मेंस के बेसिस पे इंडियन आर्मी की भी टीईएस एंट्री आती है जो 10+2 एंट्री होती है, जिसमें सिर्फ जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन मतलब वो उनका सिलेक्शन होता है। फिर एसएसबी निकालना होता है। एसएसबी निकालने के बाद आप ऑफिसर्स के तौर पे आप उनके यहाँ ज्वाइन करोगे मिलिट्री एकेडमी। फिर उसके बाद आप सोच लो आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। और एसएसबी कैसे निकालना, जब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप मतलब
आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, तो मुझे अब करना, और सिर्फ जेई मेंस के बेसिस पे कट ऑफ क्लियर होना है। उनका एक कट ऑफ होगा, उन कट ऑफ को क्लियर करिएगा, आपका हो जाएगा, एसएसबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं खुद 7 बार एसएसबी दे के आ चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है एसएसबी के बारे में। तो ये चीज़ होगी। आर्म फोर्सेस में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे तो फिर फाइनल ईयर में जाके आप सीडीएस एंट्री से फॉर्म भर के एसएसबी निकाल के फिर आप ऑफिसर्स ग्रेड पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकते हो, या फिर इन सब जो कंपनीज के नाम लिखा हो इन सब के जो ऑफ कैंपस फॉर्म्स आते हैं उनको फिल कर सकते हो, या फिर कॉलेजेस में इन सब कंपनीज के आते हैं प्लेसमेंट्स, तो फिर उसमें जाके आप बैठ सकते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन लेके आता है। फिर सेम सिविल इंजीनियरिंग, वही आर्म्ड फोर्सेस, उसके लिए भी ओपन है, गवर्नमेंट जॉब्स है, मास्टर्स डिग्री आपके लिए ओपन है, एमबीए कर सकते हो, जाके एमटेक कर सकते हो आप। फिर उसके बाद ये एलएनटी में फॉर्म भर सकते हो, डीआरडीओ, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ये सब भी इनके लिए ओपन होती है। तो सेम मैकेनिकल की तरह, बस कुछ कुछ कंपनियां जिसमें बदल जाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां आ जाती हैं। सेम विल कमिंग विद ईसी ब्रांचेस, इसमें आप सेम मास्टर्स डिग्री, यहाँ तो इसमें एमटेक करना ज़्यादा फायदेमंद भी होता है, एमबीए भी लोग काफ़ी करते हैं। आईटी कंपनीज में आप जा सकते हो, सेमीकंडक्टर कंपनीज में जा सकते हो, कॉर्पोरेट जॉब्स ले सकते हो, गवर्नमेंट वैकेंसियाज भी आजकल ईसी के बहुत ज़्यादा आती हैं, रेलवेज में वैकेंसियाज आ रही हैं। तो ये सब ब्रांचेस हैं अच्छे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या तो सबसे बेहतरीन है भाई, आज के टाइम में बहुत चल रहा है सीएससी और आईटी। जितनी भी आईटी कंपनीज, आईटी जाइंट्स हैं, सब कोई ऑफ कैंपस जॉब्स प्लेसमेंट्स निकालती है, आप उसमें भरो। कंपनियां अगर आपके कॉलेजेस में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रही तो ऑफ कैंपस का फॉर्म भर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हो। अगर आपको लिंक्डइन में कैसे सर्च करना है, लिंक्डइन में चीज़ों को कैसे करना है, तो आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर लो, फिर मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप रहोगे तो। आर्म्ड फोर्सेज में भी इनके जॉब्स आ रहे हैं, सीएससी के ब्रांच निकलते हैं, नेवी में फॉर्म आती है इसकी, एयरफोर्स में फॉर्म आती है, फिर सीडीएस आप इसमें भी दे सकते हो, प्लस टेक्निकल एंट्रीज होती हैं इंडियन आर्मी में। और हाँ, टेक्निकल एंट्रीज इंडियन आर्मी में भी होती है और इंडियन नेवी में भी टेक्निकल एंट्रीज होती हैं। एयरफोर्स में अगर आपको ऑफिसर्स बनना तो एफकैट निकाल के जाना पड़ेगा, बट नेवी में आपकी आती है, आपकी एसएससी जीएसएक्स की फॉर्म आती है जो टेक्निकल एंट्रीज है। किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, बस एक सिंपल सा कट ऑफ क्लियर करना है, यू आर गुड टू गो फॉर द एसएसबी। एसएसबी क्लियर करोगे जो 5 दिन की प्रोसेस होती है, देन विल बी एन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये सीन होती है। और इंडियन आर्मी में एसएससी टेक एंट्री होती है और टीजीसी एंट्री होती है। तो बस आपको बीटेक में परसेंटेज अच्छे रखने हैं, अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हो तो डायरेक्ट आपको एंट्री मिलने का जाने का मौका मिलता है। तो ये सब फायदा है इन सब ब्रांचेस में जाने के बाद। और बाकी तो आपकी कॉर्पोरेट जॉब्स तो है ही सीएससी और आईटी में। फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो तो भाई एवरग्रीन ब्रांचेज है ये सब, इसमें भी कॉर्पोरेट जॉब्स आप जा सकते हो, गवर्नमेंट वैकेंसीज इसके भी भर भर के होते हैं, भले वैकेंसीज कम होती हैं बट एटलीस्ट आपको इन सब ये सब ब्रांचेस चुनने से आपको मौका मिलता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का, ठीक है। फिर आपकी जो बाकी सब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, या फिर सेमीकंडक्टर कंपनियां हो गई, या फिर इलेक्ट्रिकल कंपनीज हो गई, जैसे सीमेंस का ऑफ कैंपस का फॉर्म्स आते हैं। आप रेगुलरली आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब में जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जो यही सब चीज़ों को लेकर अपडेट देते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मास्टर्स डिग्री आप जाके कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, ईसी में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। एमबीए कर लो, कैट निकाल के, जैट निकाल के, सीमैट निकाल के, या फिर गेट का प्रिपरेशन करो, एमटेक कर लो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से। मेरे काफ़ी दोस्त हैं आईआईटीज़ में पढ़ने गए हैं, जो उसी साल गए थे 22 में जब मैं पास आउट हुआ था, या फिर अभी भी निकाल के बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं। मैं इन्फोसिस में हूँ, इन्फोसिस में बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं वो लोगों ने इस साल गेट निकाला क्वालिफाई करके, वो आईआईटी मद्रास जा रहे हैं। कोई प्रोडक्शन किन्हीं का ब्रांच था मैकेनिकल, वो मेटलर्जी लेके अब वो जा रहे हैं एनआईटी त्रिची में इस साल एडमिशन लेने। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो लिटरली बहुत ऑप्शंस है, बस आपको जानना है कि किसको आपको फॉलो करना है, कहाँ से आपको सजेशंस लेने। इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, मेरे से कांटेक्ट में रहिए। मैं आपको लिटरली अच्छे सजेशंस दूंगा बिना कोई झिझक के। आप जब चाहें तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, भले रिप्लाई लेट में आएगा बट मैं आपको सही सजेशंस दूंगा। और काउंसलिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में चाहे आपका किसी भी तरह का रैंक आया हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि आप अच्छे से प्रायोरिटी फिल करें, ताकि आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिले और आप अपना 4 साल सही से गुजारे एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे ब्रांच के साथ, ताकि आपको 4 साल बाद एक अच्छी जॉब लगी, ठीक है। क्योंकि बेसिक सम फंडा यही होता है ना आप लोगों का, कि 4 साल बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लेसमेंट लगे, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते आगे प्रोडक्शन में, मेटलर्जी में, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस हो गई। इसमें आपके बहुत सारे ओएनजीसी हो गया, उसका अलग से फॉर्म आता है। फिर आपका मेटलर्जी के लिए बहुत सारे अदर, टाटा स्टील, टाटा पावर, जिंदल स्टील, बीआईटी में तो इनकी प्लेसमेंट भी होती है। टाटा पावर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इतने सारे हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। मास्टर्स डिग्री आप जाके कर सकते हो मेटलर्जी से, प्रोडक्शन से, ठीक है। मशीन डिजाइन आप जाके लेके कर सकते हो। आर्म फोर्सेज में तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, किसी भी तरह से गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है मेटलर्जी के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए।
केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी अभी मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा था, कोई वैकेंसीज आई थी। फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अच्छा कॉलेज चूज करोगे, अच्छा ब्रांच चूज करोगे तो यू विल गेट एनफ ऑप्शंस फॉर योर लाइक अपकमिंग। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छे से चूज़ करें, अच्छे से सजेशंस लें आने वाले काउंसलिंग में। ये वीडियो मैंने इसलिए पहले बना दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आपको कौन कौन से ब्रांचेस को वहाँ पे टारगेट करना है। समय आएगा जब भी काउंसलिंग की हम प्रॉपर टाइम लेके वीडियो बनाएंगे। भले वीडियो अगर 25 मिनट की बनेगी, आधे घंटे की बनेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, भले स्पीड में देखेंगे बट देखेंगे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए बनाएगी, मेरे लिए नहीं है। मैंने अपना कंप्लीट कर लिया बीटेक, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे से फ्यूचर में आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे जगह पे लैंड करें जॉब के साथ, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप में रहें, हमें फॉलो करें, हमें जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी लाएं इस चैनल में। आप बताएं उनको कि ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, सिवाय क्योंकि हमने वो चीज़ें फेस की हैं अपने टाइम में, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो चीज़ें ना करें। तो बस इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कौन से कॉलेजेस हैं जो जैसे से भी काउंसलिंग के बाहर आती हैं, और बाकी जब भी काउंसलिंग आएगी हम लोग नोटिस लेके आएंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या चीज़ों को करनी। तब तक के लिए आप अपना हमारा चैनल को ज्वाइन करें, दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं। मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।